वॉरेन बुफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर के नेब्रास्का जगह पर हुआ था। वर्टिकल बार वॉरेन बुफेट के पिता का नाम होवार्ड बुफे था जो शेयर बाजार में कारोबारी थे और मां का नाम लीला था। वर्टिकल बार वो अपने माता की 3 संतानों में दूसरे स्थान की संतान और इकलौते पुत्र थे। वर्टिकल बार वॉरेन ने रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की थी। वर्टिकल बार 1942 में उनके पिता को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के लिए चुना गया था, जिसके बाद उनका परिवार वाशिंगटन चला गया था। वर्टिकल बार वॉरेन इसके बाद एलिस डी जूनियर हाई स्कूल में पढ़े और 1947 में वुडरो विल्सन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्टिकल बार वॉरेन बफेट वॉरेन बुफेट को व्यापार और निवेश का शौक बचपन से ही था। वर्टिकल बार अपने व्यापार के शुरुआती दिनों में जब वो केवल 11 वर्ष के थे तब वो घर घर जाकर पत्रिकाएं बांटना, च्युइंगम और कोका कोला की बोतल बेचना जैसे कई काम किया करते थे ताकि उनके जेब खर्च के पैसे निकल सके। वर्टिकल बार इसके बाद वो अपने दादाजी की किराना की दुकान पर पैसे कमाने के लिए अखबार बांटते, गोल्फ बॉल और स्टाम्प बेचने आदि कई काम किया करते थे जब वो हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वर्टिकल बार केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला आयकर रिटर्न भरा था, जिसके कारण उन्होंने अपने साइकिल के उपयोग और घड़ी पर $35 की कमी कर दी थी। वर्टिकल बार उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसा कमाने की शुरुआत बहुत देर से की। वर्टिकल बार वॉरेन बफेट का मानना है कि वो आज जो भी है उसका पूरा क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को जाता है। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम भी शेयर बाजार के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और वॉरेन उन्हीं के वहां $1200 प्रति माह के सैलरी पर काम किया था और उन्हीं से वॉरेन बफेट ने निवेश के गुण सीखे थे। जब वॉरेन ने कंपनी के ज्वाइन किया था उसका 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए और तभी वॉरेन ने भी वहां से नौकरी छोड़ दी, हर अपना खुद का काम शुरू किया। आज के कुछ सालों में देखते जी देखते के उतर चढ़ाव के बाद वॉरेन बफेट अरबोपति के गिनतियों में शामिल हो गए और आज दुनिया के तीसरे और अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। वॉरेन बफेट आज 85 वर्ष के आयु में भी सफल इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर होने के साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी, और वो 21वीं सदी के सबसे दानवीर माने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉरेन बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन को दान में देकर इतिहास रच दिया और दुनिया का सबसे बड़े दानशूर बन गए। निजी जीवन। श्री बफेट ने 1952 में सूजन थॉम्पसन से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए, सुसी, हावर्ड और पीटर। 1977 से उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। हालांकि जुलाई 2004 में सुसान की मौत तक वो शादीशुदा ही बने रहे। उनकी सुपुत्री सुसी ओमाहा में रहती हैं और अपने सुसान बफेट संस्था के द्वारा धर्मार्थ कार्य करती हैं और गर्ल्स आईएनसी की राष्ट्रीय बोर्ड सदस्य हैं। 2006 में अपने 76 जन्मदिन पर उन्होंने हमेशा से अविवाहित और अपनी लंबे समय की साथी एस्ट्रिड मंक्स, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी और वो उनकी पत्नी के 1977 में सैन फ्रांसिस्को चले जाने के बाद से उनके साथ ही रह रही थीं, से शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि उन दोनों की मुलाकात सुसान बफेट ने ही करवाई थी। ओमाहा में संगीत में अपना भविष्य बनाने के लिए जाने से पहले वो तीनों काफी करीब थे और दोस्तों को छुट्टी के लिए भेजे गए निमंत्रण पर लिखा होता था। वॉरेन, सुसी और एस्ट्रिड रोजर लोवेंस्टीन की किताब बफेट द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट के अनुसार सुसान बफेट ने अपनी मौत से पहले संक्षेप में इस रिश्ते के बारे में चार्ली रोज शो के एक साक्षात्कार में की थी। ये बफेट की निजी जिंदगी की एक दुर्लभ झलक थी। वो ब्रिज ताश का एक खेल के एक काफी उत्सुक खिलाड़ी हैं और उनका कहना है हफ्ते में 12 घंटे इस खेल को खेलते हुए बिताते हैं। वो अक्सर बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ खेलते हैं। टिप्स। कमाई कभी भी अकेली आय पर निर्भर न रहे। आय का दूसरा साधन बनाने के लिए निवेश करें। सफलता जब मौके आते हैं तभी आप कोई काम करते हो। मेरे जीवन में एक ऐसा पल भी आया था जब मेरे पास उपायों का गठरा पड़ा था, लेकिन यदि मुझे अगले हफ्ते कोई उपाय आता है तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
खर्च, यदि आपको जिसकी जरूरत नहीं है वो चीजें आप खरीद रहे हो तो एक दिन आपको जिन चीजों की जरूरत है उस चीजों को बेचना पड़ेगा। सेविंग, खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव न करे, लेकिन सेव करने के बाद जो बचा उसे खर्च अवश्य करे। जोखिम, कभी भी नदी की गहराई को दो पैरों से नहीं नापना चाहिए। निवेश, कभी भी अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में न डाले। उम्मीद, ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है। छोटे लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। इंसानियत, यदि आप इंसानियत के 1% लकी लोगों में भी शामिल हो तो आप 99% लोगों को इंसानियत सिखा सकते हो।